हाँ भाई, कल जो हमने बात करी थी वो टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करी थी और उनके ग्राफ के बारे में बात करी थी और डोमेन और रेंज ऑफ डोमेन और रेंज के बारे में भी बात करी थी। ठीक है, आज एक बार एक्सरसाइज कर लेते हैं हम। तो देखो, इसका जो पहला ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, है ना। गिव रीजन इफ इट इज फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो ये देखो, मैं मान लेता हूँ जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हियर लेटर जो एफ है, एफ में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, 2 1 5 1 8 2 सॉरी 8 1 11 1 14 1 और 17 1। ठीक है भाई, ये ऑर्डर्ड पेयर है। इसके अंदर हमने ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस। देन इसको मैं इसको इस फंक्शन को वेन डायग्राम की उसमें लिख लेता हूँ। देखो, जो इसके जो पहले वाले जो एलिमेंट है वो इसके डोमेन के एलिमेंट है। तो 2 5 8 11 14 एंड 17। ठीक है, ये ले लिया दूसरा सेट। 1 1 सॉरी 1 तो दोबारा ले नहीं सकते। 1 1 1 1 1 1। अच्छा, ये तो 1 ही है बस, कोई और एलिमेंट हो तो भी, बस यहाँ पे 1 दिखा रहा है। ये ए मान लिया, मान लो मैंने ये बी मान लिया। ठीक है, और एफ ए से बी के ऊपर कोई भी मैपिंग है ए इंटू बी, तो 2 भी कनेक्ट है 1 से, 3 भी 1 से, 8 भी 1 से, ये भी 1 से, ये भी 1 से, और 17 भी 1 से। ये सारे के सारे 1 से कनेक्ट हैं। तो मैंने क्या कहा था कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे डोमेन, इस सेट का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके लिए इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, और हर एक के लिए यूनिक मिल रही है, एक के लिए 2 नहीं मिल रही। ठीक है, तो ये फंक्शन की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या कहोगे, इट इज फंक्शन, इट इज फंक्शन, ये फंक्शन है। ठीक है भाई, सो डोमेन, इसकी डोमेन पूछ रहा है एक, तो डोमेन ऑफ एफ कौन सा सेट आ गया, ये 2 5 8 11 14 17। एंड रेंज ऑफ एफ, उसमें केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है 1। हो गया क्लियर। ये फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट पार्ट है ना। फर्स्ट का सेकंड पार्ट की बात करो एक बार, नहीं चल रहा है ये। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। लेटर जी, इस फंक्शन को मैं जी मान लेता हूं, जी ऑफ एक्स, या फिर इसमें तो केवल जी लिखेंगे हम, क्योंकि इसमें सारा हम इसको अलग फॉर्म में लिख रहे हैं। तो जी ऑफ एक्स, जी में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 एंड 14 7। क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो एक से ज्यादा इमेज बना रहा है? जैसे 2 है, 2 की इमेज 1 है, क्या 2 की इमेज कोई और है? नहीं है, हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है। ठीक है,
तो ये इट इज ए फंक्शन, ये सारी डेफिनेट, क्योंकि इसमें डोमेन रेंज अलग से तो दे ही नहीं रखा, तो हर एक जो भी एलिमेंट है सबकी यूनिक इमेज है, बिकॉज ईच एलिमेंट हैव यूनिक इमेज, सो एफ इज ए फंक्शन। एफ फंक्शन है पहली बात तो। डोमेन ऑफ एफ, टू 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। रेंज ऑफ एफ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आगे रेंज ऑफ एफ। क्लियर हो गया ये काम। अगर कोई पूछे कि कौन सा फंक्शन है तो क्या देख के बता सकते हो ये कौन सा फंक्शन है। देखो जो 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 सेकंड एलिमेंट है वो हाफ है फर्स्ट से, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे जी ऑफ एक्स कितना है, x/2। अगर x की जगह 1 2 पुट अप करेंगे तो 2/2 1 आ गया, 4/2 2 आ गया, 6/, पर इसने पूछा नहीं है ये, ठीक है। इसका जो थर्ड पार्ट है, देखो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, जो फंक्शन है इसमें 1 की इमेज 3 भी आ रही है, 1 की इमेज 5 भी आ रही है, एक एलिमेंट की 2 इमेज आ रही है, यूनिक इमेज नहीं आ रही है, एक से ज्यादा इमेज आ रही है, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये हमने बात करी कि इसकी ये फंक्शन है या नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो जैसे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे क्या कह रहा है, हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस मोड ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, माइनस मोड ऑफ एक्स। तो डोमेन क्या होगा, अगर कोई पूछे व्हाट इज डोमेन, डोमेन वो है जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइन होता है, ठीक है। डोमेन इज सेट ऑफ नंबर्स एट विच फंक्शन इज डिफाइन। तो क्या ऐसा कोई नंबर है दुनिया में जिसका मोड नहीं निकाल सकते, नहीं है ना। भाई ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं जिसका मोड नहीं निकाल सकते। भाई मोड का मतलब क्या होता है, जो भी नंबर है उसमें पुट अप करे उसका साइन पॉजिटिव आए, उसकी वो जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आए। जैसे अगर मैं मोड ऑफ -5 निकालता हूं तो आंसर क्या आएगा 5, और 5 निकालता रखता हूं तो भी 5 आएगा। पर इसमें क्या है, इसके आगे माइनस लगा रहे तो भी कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। डोमेन का मतलब सेट ऑफ दोज वैल्यू ऑफ एक्स एट विच एफ इज डिफाइंड, ठीक है भाई। तो हियर डोमेन ऑफ एफ, एफ की जो डोमेन है वो क्या आएगी, सारे रियल नंबर। अब मैं बात करता हूं रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ। तो क्या कोई बता सकता है कि रेंज में क्या आएगा। रेंज के लिए क्या बताया था भाई मैंने, रेंज के लिए क्या बताया था, आंसर्स का सेट, ठीक है भाई। तो अब इसमें आंसर कैसे आएंगे, कुछ भी पुटअप कर लो, जैसे 1 पुटअप करें तो आंसर क्या आएगा -1, और -1 पुटअप करें तो भी आंसर -1 आएगा, समझ रहे हो भाई। आंसर इसका माइनस में ही आएगा, पॉजिटिव आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि मोड का आंसर पॉजिटिव आएगा हमेशा, नेगेटिव रियल नंबर, पर आगे माइनस लगा दिया तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। तो रेंज ऑफ एफ क्या आएगी इसमें, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं, नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, है ना, ठीक है भाई। आर नेगेटिव। क्या एक बार मैं इसको ग्राफिकल में अप्रोच से बताऊं कि इसकी रेंज देखो। अगर मैं कहूं कि मोड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओ, तो आपने मोड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया था, कैसे बनाया था, ये मोड ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे मोड ऑफ एक्स के लिए, मोड ऑफ एक्स ये इन्फिनिटी तक जाएगा, -इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है भाई। अब इसकी जो डोमेन की बात करें तो सारे रियल नंबर, और रेंज की बात करें तो पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। रेंज की बात करें तो पॉजिटिव रियल नंबर, बट अगर इसके आगे माइनस लगा देता हूं तो क्या हो जाएगा, ये ग्राफ उलट साइड में चला जाएगा माइनस लगाते ही, है ना भाई। जो भी वैल्यू पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जाएगी। तो जो ये तो किसका ग्राफ है,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स का। ठीक है भाई, तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा आएगा, ये नेगेटिव साइड में चला जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ एक्स। अब अगर कोई पूछे ये एक्स एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, पूरी को कवर कर रहा है, वाई एक्सिस को ओनली नेगेटिव साइड में कवर कर रहा है, तो आर नेगेटिव आएगा। डोमेन टोटल आर, रेंज माइनस ऑफ आर। ठीक है, रेंज माइनस ऑफ आर आएगी। ठीक है भाई, तो ये आ गई रेंज के लिए। हो गया ना क्लियर ये काम, डोमेन आ गया हमारे पास और रेंज भी आ गई। तो एक ग्राफिकल जो अप्रोच है डोमेन और रेंज निकालने के लिए, वो एक वेक्टर अप्रोच भी कह सकते हैं हम। ठीक है, चलो एक बार हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की भी डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, हियर जो एफ ऑफ एक्स है, जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, वो कितना है बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो भाई, अगर मैं पहले डोमेन की बात कर लेता हूं थोड़ी सी, तो कोई पूछे कि ये फंक्शन कब डिफाइन है। फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी कब डिफाइन होती है, स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी तब डिफाइन होती है जब उसके अंदर नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो, है ना भाई। इसके अंदर नेगेटिव क्वांटिटी होगी तो डिफाइन नहीं होगा, बात समझ रहे हो मेरी। तो अगर कोई पूछे कि ये फंक्शन कब डिफाइन है, तो f इज डिफाइंड व्हेन 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब इसके अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर है। क्योंकि आज तक आपने नहीं देखा होगा कि नेगेटिव का कभी स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है ना। कभी जैसे जब हमको रियल रूट की बात करते थे, अगर क्योंकि हमारे पास एक्स इजिकल टू जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता था, एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 होता था ना। और अगर हम क्या कहते थे, डी नेगेटिव है तो रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी होती है तो वो रियल एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं है ना। अगर नेगेटिव है तो रियल एग्जिस्ट नहीं करती है, इसका मतलब नेगेटिव नहीं होनी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले जाता हूं तो लेस की तरफ चला गया। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं 9, अब 9 को चलो मैं ऐसे कर लेता हूं, 9 को भी इधर ले जाता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये डिफाइन कब होगा, जब एक्स के माइनस 9 क्या होगा, लेस देन 0 होगा। और एक्स के माइनस 9 क्या होगा, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज लेस देन 0। अब देखो मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन के ऊपर 2 नंबर लिख लेता हूँ। एक तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, एक एक्स इज इक्वल टू प्लस 3। अगर प्लस 3 से बड़ी क्वांटिटी है तो देखो, प्लस 3 से बड़ी क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा। प्लस 3 से बड़ी क्वांटिटी अगर एक्स की जगह रखते हैं तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, टोटल क्वांटिटी पॉजिटिव। प्लस 3 से बड़ा और प्लस 3 से छोटा और माइनस 3 से बड़ा कोई भी नंबर प्लस 3 से छोटा और माइनस 3 से बड़ा हो तो ये पॉजिटिव आएगा, बट ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो टोटल क्वांटिटी नेगेटिव, और अगर माइनस 3 से छोटा तो दोनों ही नेगेटिव, तो टोटल होगी पॉजिटिव। पर हमें तो नेगेटिव चाहिए, है ना, हमने तो क्या चाहिए, ये टोटल क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन इक्वल टू 0 माइनस 3 से प्लस 3 के बीच में आएगी। तो डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल -3 टू +3। ठीक है भाई, ये डोमेन हो गया। अब मैं रेंज की बात करूं, एफ ऑफ एक्स की रेंज मतलब आंसर्स जो पॉसिबल है ना, जो आंसर्स का सेट पॉसिबल है। तो आंसर क्या क्या हो सकते हैं भाई, स्क्वायर रूट का कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव होंगे। अब पॉजिटिव होगा तो सब, जब 0 पुटअप करूंगा तो सबसे मैक्सिमम 3 हो गया, और जब +-3 रखूंगा तो कितना आ गया, 0 आ गया, है ना, आंसर पॉसिबल। तो यहाँ पे रेंज ऑफ एफ कितनी आ जाएगी, रेंज ऑफ एफ क्लोज्ड इंटरवल में 0 to 3, ये
गई रेंज। ठीक है, क्लियर हो गया ये काम है। अगर मैं इसको ग्राफिकल अप्रोच से करता हूं तो देखो यहाँ पे ये y इज इक्वल टू ये आ गया, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। चलो ये बाद में आप पढ़ोगे कि सर्कल की इक्वेशन होगी, है ना। अगर किसी ने किया हुआ है तो ये सर्कल की इक्वेशन होगी। तो फिर ये क्या आ जाएगा, एक सर्कल जिसकी रेडियस 3 है और ये 3 भी है। दूसरी बात, क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो ये केवल अपर वॉल आ जाएगा, अपर सर्कल। ठीक है, तो अब y के ऊपर एक मैक्सिमम कहां तक कवर करेगा, 3 तक, 0 से लेके ये तो हट जाएगा यहाँ पे, ये आएगा और ये -3 से +3 तक आंसर देगा। ठीक है, तो ये डोमेन और रेंज की बात होगी। ठीक है, इसमें काफी क्वेश्चंस और भी है, मैं इसके एक बार रिवाइज कराऊंगा अभी आज इस चैप्टर को कंप्लीट करके, फिर हम इस एक बार दोबारा इस चैप्टर को करते हैं, तब इसको या एलिमेंट्स मैथ से करते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि जो लॉकडाउन है वो काफी लंबा खिंच गया, तो अब तो करना ही पड़ेगा सिलेबस, है ना। ये नहीं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाई f of x इज इक्वल टू 2x minus 5। here f of x इज इक्वल टू 2x minus 5। f of x आ गया 2x minus 5। ठीक है भाई, तो हमने क्या फाइंड करना है, जैसे ये देखो ए फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू 2x minus 5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f of 0 फाइंड करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, ये छोटी क्लासेज में आपने पढ़े होंगे। f of 0 कितना आएगा, 2 इंटू 0 -5, तो ये -5 ही आ गया। ठीक है, f of 7, तो ये आ गया 2 इंटू 7 -5, तो 2 इंटू 7 14 -5, ये आ गया 9। ठीक है, और f of -3, 2 इंटू -3 -5 -6 -5, ये आ गया -11। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into temperature in Fahrenheit is defined as, जो इसने दे दिया TC, एक फंक्शन दे दिया 9c/5 + 32। ठीक है, तो t की वैल्यू वही हो गया, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है तो कर लोगे ये तो, है ना। नेक्स्ट है उसमें रेंज फाइंड करनी है, और रेंज कैसे फाइंड करनी है, यहाँ पे f, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने रेंज फाइंड करनी है। यहाँ पे जैसे पहला दे दिया f of x इज इक्वल टू 2 - 3x, और x पॉजिटिव भी दे दिया, यहाँ पे x रियल नंबर है एंड x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, 2 - 3x और x ग्रेटर देन 0। अब इसकी रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज का मतलब क्या हो गया, आंसर्स का सेट। ठीक है भाई, तो मैं एक बार इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखूं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, दो तरीके हैं हमारे पास। बिकॉज यहाँ पे कह दिया x इज ग्रेटर देन 0, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, तो -3x इज लेस देन 0 आ गया, और 2 ऐड कर देता हूं दोनों साइड, तो 2 - 3x लेस देन 0 आ गया। 2 ऐड करता हूं तो लेस देन 2 आ गया, सॉरी। ठीक है, 2 - 3x, और 2 - 3x ही तो हमारे पास f of x है ना। तो f of x क्या आ गया, लेस देन 2 आएगा हमेशा। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले x ग्रेटर देन 0 है ना, x ग्रेटर देन 0 है तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x लेस देन 0 आएगा, और 2 - 3x लेस देन 2 आ गया, तो f of x, ये f of x ही बन गया, तो f of x लेस देन 2 आ गया। सो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू 2 से लेस, तो -∞ to 2 ओपन इंटरवल के अंदर,
माइनस इन्फिनिटी टू 2, ये आ गई। सर अगर 1 रखे x की वैल्यू तो fx नेगेटिव आ रहा है। तो इसमें आ गया, इस इंटरवल में रेंज आंसर कुछ भी पुटअप कर लो। देखो मैंने सारी चीज ले ली, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 लेस देन 0 आएगा, है ना। और 2 ऐड कर दिया तो 2 - 3x क्या आ जाएगा, दोनों साइड 2 ऐड किया है ना। यहाँ पे इनइक्वालिटी में बस एक चीज याद रखो, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। बाकी तो ये हमारे पास आंसर आ गया, आंसर्स का सेट, तो रेंज आ गया, ठीक है। एक और देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है। ये क्या कह रहे हैं, एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड। हियर एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड एक्स इज रियल नंबर, एंड x इज रियल नंबर। तो देखो क्या चीज लेके चलेंगे हम कि क्योंकि x इज रियल नंबर, x के प्लस 2, बिकॉज x बिलोंग्स टू R, सो x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन 2 आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या आ गया, ग्रेटर देन 2 आ गया, और ग्रेटर देन 2 आ गया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, ग्रेटर देन 2, दैट इज अगर ये ग्रेटर देन 2 है तो दैट इज रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी, ये आ गया, ठीक है भाई, कर लोगे ऐसे ही। तीसरा है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज एक्स एंड एक्स इज रियल नंबर। ये क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज रियल नंबर। मैं इसको ग्राफिकल मेथड से करूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। तो हमने आइडेंटिटी फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो जो आइडेंटिटी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो इसका ग्राफ की बात करूं मैं तो ये क्या आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। ये आ गई एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई, है ना। और ये वाई एक्सिस को कितना कवर कर रही है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सबको कवर करेगी, तो इसका डोमेन भी सारे रियल नंबर आएगी और रेंज भी। सो रेंज ऑफ एफ के आगे सारे रियल नंबर, ठीक है भाई। तो देखो जो ये चैप्टर है, हमने जो 12th टॉपिक, सॉरी सेकंड टॉपिक किया है, इसमें हमने पहले क्या किया, कार्टेशियन, सॉरी सबसे पहले हमने क्या किया, हाँ ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बात करी, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात करी, उसके बाद रिलेशंस के बारे में बात करी, और फाइनली हमने फंक्शंस के बारे में बात की है। बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, ये 12th में जाके भी काफी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि 12th में जो रिलेशन फंक्शन है वो 12th के मैथ का सबसे हार्ड टॉपिक भी माना जाता है, और 10 मार्क्स का पूछा जाता है फाइनल एग्जाम्स में, ठीक है। दूसरी बात, ये कैलकुलस मैथ्स के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम उसको दो तरीके से समझते हैं, या तो उसको एल्जेब्राइक वे से, दूसरा ज्योमेट्रिकल वे से। तो अगर हम इसको ज्योमेट्रिकल वे से लेते हैं तो इसकी जो ग्राफिकल जो अप्रोच है हम वो यहाँ से ही सीखते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको करो, और मैं इसको कल थोड़ा सा इसका बेसिकली जो वो बेसिक जो ग्राफ से वो करता है, बिलोंग करता है, हम उसको लेंगे, ठीक है। और सेकेंडली जैसे ये टॉपिक, अब जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो मैं इसका एक बार ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेना चाहूंगा, तो सब कोई बच्चे इसको आज तैयार करे टेस्ट के लिए, ठीक है।